नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे अक्सर लोग कतराते हैं, मृत्यु। मृत्यु। हाँ, लेकिन हम इसे ओशो के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनका एक लेख है, ओशो मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसके कुछ अंश है। अच्छा, और हमारा मकसद ये जानना है कि ओशो क्यों मानते थे कि भाई मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से अनुभव करने की एक कुंजी है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, उनका वो कथन भी है बहुत प्रसिद्ध, मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं ताकि तुम पहली बार सचमुच जीवन को जान सको। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि डर क्यों है फिर? हाँ, वही पहला सवाल यही है कि आखिर मृत्यु से इतना डर क्यों? ओशो के अनुसार इसकी जड़ है हमारे शरीर के साथ गहरा जुड़ाव। मतलब हम खुद को ये शरीर ही मान बैठते हैं। सही। और अपने भीतर एक साक्षी है, चेतना का वो हिस्सा जो बस देखता है, हमारे विचार, भावनाएं, शरीर, इन सब से अलग, बस एक दर्शक। उससे हम पहचानते ही नहीं उसे है। जानते ही नहीं। हाँ, तो जब शरीर खत्म होता है तो फिर लगता है भाई सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। और इस डर को ओशो कहते हैं समाज और कुछ जो पारंपरिक धारणाएं हैं उन्होंने और भी पुख्ता किया है। अच्छा, कैसे? जैसे अक्सर मृत्यु को नरक से, सजा से, पाप पुण्य के हिसाब किताब से या किसी अनजाने भयानक भविष्य से जोड़ा गया है। ओशो इशारा करते हैं कि इसका एक मकसद लोगों को कंट्रोल में रखना भी हो सकता है, नियंत्रण। नियंत्रण कैसे? क्योंकि जो इंसान डरता है वो सवाल नहीं पूछता ना, वो आसानी से नियमों के सत्ता के अधीन हो जाता है। भयभीत व्यक्ति कभी कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी डर के साये में जीता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, डर का इस्तेमाल नियंत्रण के लिए। खैर, इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात जो ओशो कहते हैं वो ये कि मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो बस आखिर में आती है। हाँ, वो कहते हैं ये तो हर पल हमारे भीतर घट रही है। बिल्कुल। ओशो का ये कहना शायद सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। हर पल कैसे? उनका मतलब था कि मृत्यु के छोटे छोटे अनुभव हमें जीवन में ही मिलते रहते हैं। जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं, हाँ, तो कुछ घंटों के लिए हमारा मैं, हमारी पहचान, हमारा अहंकार वो पूरी तरह खो जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि हम हैं, है ना? हाँ, सही बात है, बिल्कुल पता नहीं चलता। या फिर गहरे ध्यान में जब विचार थमने लगते हैं, मन शांत होता है, तो वो कर्ता भाव, वो जो लगातार दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, वो भी जैसे विलीन हो जाता है। ओशो के अनुसार ये सब जीवन में ही मृत्यु के क्षण है। एक तरह की ट्रेनिंग समझ लीजिए अगर हम सजग हों तो। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब रोजमर्रा के अनुभवों में ही मृत्यु के निशान देखना। हाँ। अच्छा, तो शायद इसी समझ की वजह से ओशो के आश्रम में किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता था। मैंने सुना है वहां इसे उत्सव की तरह लेते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उनके आश्रम में मृत्यु को एक उत्सव माना जाता था। उत्सव? हाँ, संगीत, नृत्य, फूल और गहरे मौन के साथ विदाई दी जाती थी। मातम या रोना पीटना नहीं। ओशो इसे काया परिवर्तन कहते थे। काया परिवर्तन मतलब शरीर बदलना। हाँ, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर नई में चला जाता है, बस वैसे ही चेतना एक शरीर छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उनके लिए जिसने जीवन को पूरी जागरूकता, होश और आनंद से जिया है, उसके लिए मृत्यु कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि वो परम विश्राम है। परम विश्राम? हाँ, शरीर की सीमाओं से मुक्ति का क्षण, जिसे वो मोक्ष कहते थे। मतलब शरीर और मन से जुड़े जितने भी डर हैं, बंधन हैं, उनसे पूरी तरह आजादी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मृत्यु के डर से मुक्ति का रास्ता वो उसे समझने और स्वीकार करने से ही है। ओशो के अनुसार बिल्कुल यही बात है। जब हम मृत्यु की सच्चाई को, उसकी अनिवार्यता को बिना किसी बचाव या डर के पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, हाँ, तो वो डर अपने आप गिरने लगता है। और इसी स्वीकृति में पहली बार हमें उस चेतना की झलक मिल सकती है जो शरीर के बनने बिगड़ने से परे है, जो शाश्वत है, अमर है। वो चेतना जो शरीर नहीं है। हाँ, डर सिर्फ शरीर के खत्म होने का है, उस साक्षी का नहीं जो शरीर को भी देखता है। और इस साक्षी भाव तक, इस अमर चेतना तक पहुंचने का रास्ता ओशो क्या बताते हैं? ध्यान। हाँ, ओशो के लिए ध्यान ही वो कुंजी है जिससे मन के पार जाया जा सकता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे हम विचारों के शोर से, अपनी झूठी पहचानों से दूरी बनाना सीखते हैं।
अच्छा। हम उस शांत, स्थिर, देखने वाले केंद्र के प्रति सजग होते हैं, जो हमेशा से मौजूद है। ये कोई रहस्यमयी चीज हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने ही असली स्वभाव को पहचानना है। अपना असली स्वभाव। हाँ, वो स्वभाव जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। तो अगर हम सार निकालें तो ओशो का ये कहना कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, ये असल में जीवन से डराने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या होगा अगर हम मृत्यु को एक दुश्मन, एक अंत ऐसा मानने के बजाय उसे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाली एक कुंजी की तरह देखना शुरू करें? एक कुंजी की तरह। हाँ, इस पर विचार करने से शायद जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए। बहुत गहरा विचार है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।